प्रभाव 6 तारीख में दिखेगा। प्रभाव पूरा दल बल के साथ, पूरी भीड़ के साथ प्रभाव पड़ेगा। मनीष चौहान इतने कमजोर व्यक्ति नहीं है कि अगर वो कुछ करे और उसका प्रभाव ना पड़े। हार जीत तो होगी, आपने भी पता, वो तो 5 साल के बाद ही होगा जो भी होगा। हम सबने बढ़ चढ़ के प्रदीप चौधरी को वोट दिया। पिछले 3 सालों से लगभग मनु जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तब किसी ने उसके हकों की बात क्यों नहीं की? क्या आज ही उसके हक याद आए हैं? अब तो मान सम्मान की लड़ाई है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं गुर्जर भवन में मौजूद हूं और यहां पर आज गुर्जर समाज की एक मीटिंग हो रही है और जैसा कि मुझे पता चला है यहां शामली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान आने वाले हैं। इस मीटिंग में वो भी शिरकत करेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि इस मीटिंग के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या जिस तरीके से 6 अगस्त में डुंडू खेड़ा गांव में एक महापंचायत का ऐलान हुआ है, उसी विषय को लेकर ये मीटिंग हो रही है? अगर उसी विषय को लेकर ये मीटिंग है तो वो जो महापंचायत वहां पर हो रही है उसको करने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल ढाईकी है जी। विशाल जी, ये जो 6 अगस्त में डुंडू खेड़ा में मीटिंग हो रही है, महापंचायत हो रही है, क्या उसको लेकर ही आज गुर्जर भवन में मीटिंग रखी गई है? बिल्कुल, ये मीटिंग उसी को लेकर रखी गई है। जो वहाँ पर 6 तारीख में मीटिंग है वो 84 के सम्मान में थी, तो वो करी तो उन्होंने 84 वालों ने थी। पर जो मनीष चौहान जी हैं, मनीष चौहान जी ने हमारे जिले सहारनपुर पर जो गुर्जर गौरव यात्रा में भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को लेकर सहारनपुर जिले के जो गुर्जर समाज में निरंतर तत्पर रहते हैं, युवा और बड़े बुजुर्ग और जो उनके लगावी हैं, जो उन्हें चाहने वाले हैं, उन सब ने निर्णय लिया है कि हम मनीष चौहान के सम्मान में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे किसी भी परिस्थिति में। और कोई भी बातचीत हो, अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है और उन्हें हमारी जरूरत है, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में उनका साथ देंगे। ये साथ देने वाली बात कहाँ से आई? मनीष चौहान के मान सम्मान में कहाँ ठेस पहुंच रही है? मनीष चौहान के मान सम्मान में यहाँ ठेस पहुंच रही है। अगर हम किसी के लिए काम आते हैं और हम किसी के काम आ रहे हैं, उल्टा वही हमें दोषी बताए और हमारे ऊपर आरोप लगाए, तो ये मान सम्मान में ही तो ठेस पहुंच रही है। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ ही तो छेड़छाड़ हो रही है ये। और अगर ऐसा हमारे चाहने वाले के साथ, हमारे नेता के साथ इस तरह की हरकत होगी तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष में कोई भी हो, हम अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हर परिस्थिति में साथ देंगे। मान सम्मान को ठेस पहुंचा कौन रहा है? मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले वहीं के ही कुछ नेता हैं जिन्होंने मधु को मतलब बहला फुसलाकर उस पे उल्टी सीधी हरकत करवाई और ये जो चेयरमैन साहब के खिलाफ बयानबाजी करवाई है, ये सब वहीं के लोकल के कुछ नेता है। तो अगर वो हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम उन्हें इस चीज का आगे मुंह तोड़ जवाब देंगे, चुनाव में भी और हर परिस्थिति में। अगर वो कहीं भी हमारे सामने आएंगे तो हम उनको इस चीज का जवाब हर बार देंगे। मनीष चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? बात दिक्कत की और गद्दी की नहीं है, बात है आरोप लगाने की। जो लोग बहला फुसलाकर मनीष चेयरमैन जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये जो महापंचायत है उन लोगों के खिलाफ भी अपना है जी। जो उन पर आरोप लगाएंगे उनके लिए है। और हम मनीष चौहान के समर्थक जो यहाँ पर थे, उन्होंने ये निर्णय लिया था सभी ने। तो यहाँ से लगभग कितने लोग उस महापंचायत में पहुंचेंगे? सैकड़ों से ऊपर गाड़ियां यहाँ से जाएंगी सहारनपुर से, उनका साथ समर्थन देने के लिए। मनीष चौहान ने जिसको कोई नहीं जानता था गांव गुआंढ में, उन्होंने उसे जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बिठाया और वो उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये धोखा ही तो है। अपना घर पूरा बिल्कुल इस तरह का पैसा खर्च हुआ है, आपको पता भी है। ये सब चीजें बोलने लायक तो है नहीं, पर पता ही है सबको कितना क्या कुछ होता है। और ये फिर मान सम्मान के साथ ही तो ठेस है, उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब इस पूरे प्रकरण में आप मानते हैं जिस तरीके से प्रदीप चौधरी का नाम निकल कर सामने आ रहा है, अनिल चौहान का नाम निकल कर सामने आ रहा है, प्रसन्न चौधरी का नाम निकल कर सामने आ रहा है, तो ये सभी लोग दोषी हैं? हाँ, जो विपक्ष में उसका साथ दे रहे हैं वो दोषी सभी हैं। हम किसका नाम ले, वो तो पता ही है सबको कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम मधु के हकों की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलाना क्या कोई गुनाह है? तो मधु के हकों की बात तो पिछले 3 सालों से लगभग मनु जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तब किसी ने उसके हकों की बात क्यों नहीं की? क्या आज ही उसके हक याद आए हैं 3 साल बाद? ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ये साजिश है। अन्यथा मधु के हक 3 साल पहले भी वहीं थे। तो आप सब लोग मनीष चौहान के मान सम्मान में 6 अगस्त को डुंडू खेड़ा पहुंचेंगे? जी साहब, बिल्कुल दल बल के साथ पहुंचेंगे। साथ में जसाला परिवार का जो सहारनपुर जिले पर शान है, वो कभी भी नहीं उतरेगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर, जब यहाँ गुर्जर समाज अकेला खड़ा हुआ था, तो अपना सब कुछ छोड़कर वहां पे 2 बजे आके अपनी कमान संभाल ली। आप सब वाकिफ हैं उस चीज से। उस परिवार का तो ये कभी भी गुर्जर समाज ऋण नहीं उतार पाएगा।
जिला सहारनपुर से। तो आपको कहाँ पर लगता है, कहाँ पर चूक हुई? चूक तो वो आप सबको पता है, चूक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। बस ये है कि अब तो मान सम्मान की लड़ाई है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब साथ हैं। प्रधान जी, मनीष चौहान के मान सम्मान की बात हो रही है, तो उनके मान सम्मान को ठेस आखिर पहुंची कहाँ? जब मधु गुज्जर मनीष चौहान की देन है तो आप सभी ने पता, पूरे क्षेत्र ने पता और हम सब ने भी पता। देखो, कोई भी हो, अगर विकास की बात हो, कहीं भी विकास रुक रहा हो, अगर शामली के अंदर हमारी वजह से विकास रुका है तो दिक्कत तो सब नहीं होगी। अगर कोई भी ग्राम प्रधान या कोई मेरे द्वारा बनाया गया और उसको फिर कोई आदमी हाईजैक करने का प्रयास करे तो वो बहुत गलत चीज है। जी, प्रदीप चौधरी, अनिल चौहान, प्रसन्न चौधरी विकास रोकने की बात कहाँ कर रहे हैं? वो भी तो मधु गुर्जर के साथ में है। मधु गुज्जर के साथ में तो पहले से थे मैं और अब भी है, लेकिन वो मनीष चौहान की बात कहाँ से आई? आप ही बताओ भैया। अगर प्रसन्न चौधरी ये कह रहा कि मधु गुज्जर ही है, उस कल कहाँ था प्रसन्न चौधरी विधायक जी? कल कहाँ थे जब उसे बनाने का प्रयास मनीष चौहान ने किया? आप सब ने पता, पूरी शामली ने पता, और आज में दावे धर रहे कि नहीं हमारे द्वारा है, तो ये चीज ठीक नहीं है ना। वो ये कहाँ कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष है। नहीं तो फिर ये तो चीज मनीष चौहान भी कह रहा कि अध्यक्ष है, लेकिन उसे रोकने का जो प्रयास किया जा रहा वो प्रसन्न चौधरी तो करे ना, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये हमारे द्वारा है। कल कहाँ थे आप? कल तो विपक्ष में खड़े थे प्रसन्न चौधरी जी। आप भी देखो, अगर पिछली बात उठाई जाए जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो कल तो विपक्ष में थे प्रसन्न चौधरी जी, आज कह रहे कि मैरी है। तो ये चीज गलत है ना भाई। जिसका दावा है, अब मनीष चौहान ने, आपने भी पता पूरे जिले में किस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा विकास करा है, वो किसी एक गुज्जर समाज या किसी समाज से नहीं है, वो तो सबका छत्तीस जात के विकास लेके चले। चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि मनीष चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे, गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, गनर का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आपने भी पता है कि हमारे जो पूर्व मंत्री जी है, हमारे जो वर्तमान एमएलसी है वीरेंद्र गुज्जर, गाड़ियों की तो उनका कमी नहीं है, ना गन्नरों की कमी है, आपने भी पता, ना वो किसी के अधीन है, वो तो खुद सक्षम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वीरेंद्र गुज्जर का एक बड़ा नाम है और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या प्रदीप चौधरी की हार है? नहीं, ये तो कह नहीं सकते। अभी आपने भी पता कि प्रदीप चौधरी को गुजरों ने भी सभी 36,000 न वोट दिया। आपने पता कि 4,68,000 वोट कहीं ऐसे नहीं आएगी कि अगर मैं कहूँ कि नहीं शामली ने नहीं दी, अगर आप कहे कि गंगो ने नहीं दी, नकुड़ ने नहीं दी, नहीं सब ने दी। लेकिन वो एक गलत चीज है, वो गलत मैसेज है रहा, वो ऐसा होना ना चाहे। सब में भाईचारा, आपस में प्रेम रखते हुए जिले सहारनपुर का भी और शामली जिले का भी पूरे का विकास पर ध्यान देना कि राजनीति पर। मतलब इस पूरे प्रकरण से आप लोग भी दुखी हैं? नहीं, आपस मना लड़े, ठीक है जी, विकास पर ध्यान दे, विकास कराओ भाई। हार जीत तो होगी, आपने भी पता, वो तो 5 साल के बाद ही होगा जो भी होगा। हम सब ने बढ़ चढ़ के प्रदीप चौधरी को वोट दिया। कोई एक आदमी ये कहता है कि नहीं, मनीष चौहान जी ने भी अपने उससे भी हरा जिताया, वहां से पूरे जिले शामली से अपनी विधानसभा जताएगा भेजी। अगर प्रदीप चौधरी जी ये कह रहे हैं कि नहीं मनीष ने वोट नहीं दिया, तो ये भी चीज गलत है। मतलब आप मानते हैं कि मनीष चौहान के साथ गलत हो रहा है? हाँ, गलत है और हम सब उसके साथ खड़े। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ से 6 तारीख की महापंचायत में पहुंचेंगे? काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और आपने भी इस चीज का पता कि जब एक टाइम वो था कि जब गुज्जर समाज में जब गुज्जर गौरव यात्रा चली, आपने पता कि मनीष चौहान ही एक ऐसी शख्सियत है जब साथ खड़ा हुआ समाज के, तो आज उन्हें जरूरत है तो हम सब उनके साथ खड़े, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो एहसान मनीष चौहान ने उस समय किया था, तो आप लोग उसका बदला चुकाने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। और प्रसन्न चौधरी को ये भी दिखा देंगे कि भाई ऐसा नहीं है। कल भी आप विपक्ष में थे और आज भी विपक्ष में ही हो। आप कल भी आप जिला पंचायत के साथ नहीं थे अध्यक्ष के, और आज भी नहीं हो। अब वो तो राजनीति कर रहे हैं अपनी, हमें आपस में लड़ाया गया, सोचा है कि हम इन्हें दोनों ने लड़ाएगा आपस में, अपनी राजनीति कामयाब कर लीजिए। मतलब प्रसन्न चौधरी, प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान को लड़ा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल लड़ा रहे। आपने नहीं पता, देख एक चीज बताओ आप, कल मैं यही तो बार बार एक चीज आपसे भी कह रहा कि कल जब मधु गुज्जर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी में थे तो प्रसन्न चौधरी खिलाफ थे, आज में कैसे अपना बथरे से आप सोच सके। तो आप भी इस मामले से पूरे से दुखी हैं? पूरे से दुखी हैं जी। प्रसन्न चौधरी जो आरोप मनीष चौहान के ऊपर लगा रहे हैं,
वो अगर जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो खुद उनकी मिसिस थी और वो उनके अधिकार जब अपने आप लिए घूमते थे, गनर अपने साथ लिए घूमते थे, अपने गिरेवान में नहीं झांक रहे हैं और सीधा मनीष चौहान पर आरोप लगा रहे हैं। वो अपना भी तो उन्होंने वो जो गलतियां की हुई है उनको तो किसी को नहीं बता रहे वो कि हमने भी गलती करी है। और जिले सहारनपुर से जब जब मनीष चौहान को जरूरत पड़ेगी, जहां जहां उनका पसीना पड़ेगा जिले सहारनपुर से, तब तब वहां उनको उनके पसीने के बदले खून देने की बात होगी। प्रसन्न चौधरी तो उन्हें तो विश्वास है कि मधु गुर्जर पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, आज भी जिला पंचायत अध्यक्ष है और आगे भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगी। यानी कि जिस तरीके से मनीष चौहान लगातार प्रचार कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो उन्हें 6 तारीख में दिख जाएगा, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? प्रभाव 6 तारीख में दिखेगा, प्रभाव पूरा दल बल के साथ, पूरी भीड़ के साथ प्रभाव पड़ेगा। मनीष चौहान इतने कमजोर व्यक्ति नहीं है कि अगर वो कुछ करे और उसका प्रभाव ना पड़े। जिले सहारनपुर से जाने वाली संख्या भी कम नहीं होगी और 84 के सम्मान में जो हुई है 84 की संख्या भी वहां कम नहीं होगी। 6 तारीख की जो महापंचायत होगी वो एक विशाल महापंचायत होगी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।